गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रीएजेंट के बारे में जिसका नाम है सीमन स्मिथ रीएजेंट और इसी से हमारे पास लिख लेंगे सीमन स्मिथ रिएक्शन। ओके, ये आप हमारा रहता है ऑर्गेनो जिंक रीएजेंट। इस पर्टिकुलर रीएजेंट की यूज बहुत ही ज़्यादा रहती है आपके 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेनेशन रिंग के प्रिपरेशन के अंदर जो हम एल्कीन के थ्रू बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीमन स्मिथ रीएजेंट एंड ऑर्गेनो जिंक रीएजेंट का जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो रिफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन से रिलेटेड थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो जिंक रीएजेंट के अंदर सीमन स्मिथ रीएजेंट एंड रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट थिंग जो इसमें रहती है कि सीमन स्मिथ रीएजेंट प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर सीमन स्मिथ रिएक्शन एंड आप लिख सकते हो रीएजेंट। प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होता है डाईआयोडोमीथेन। दिस वन इज डाईआयोडोमीथेन की रिएक्शन आप करवाते हैं जिंक कॉपर कपल से। दिस वन इज जिंक कॉपर कपल। यहां पे आपको याद रखना होता है जिंक कॉपर कपल को ही हमें यूज में लेना है। सेकंड हमारे पास रहता है इथेरियल सॉल्यूशन, हमारे पास रहता है 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपके पास इंसर्शन रिएक्शन होती है। इंसर्शन किसके बीच में, लाइक दिस आयोडीन CH2 एंड दिस वन इज सेकंड आयोडीन। तो दिस आयोडीन एंड कार्बन के बीच में जिंक मेटल का इंसर्शन होता है। तो आपके पास बन जाता है दिस पर्टिकुलर जिंक मेटल का इंसर्शन और आपके लेफ्ट साइड में ICH2, राइट साइड में I। तो ये क्या मिल गया आपके पास, ये मिला आपके पास जिंक कार्बेनॉइड भी हम इसे कहते हैं समथिंग, इसे कई बार जिंक कार्बेनॉइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बिन लाइक स्पीसीज रहती है, कार्बिन की टाइप इसका कैरेक्टर रहता है। कैसे होगा ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये पर्टिकुलर रीएजेंट कहलाता है सीमन स्मिथ रीएजेंट। लाइक इस रीएजेंट में कार्बिन स्पीसीज कैसे बन रहा है देखते हैं। देखिए ये आपके पास है कार्बन बॉन्डेड टू मेटल। तो कार्बन के ऊपर क्या रहेगा आपके पास, डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड मेटल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अगर कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है, लाइक कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव एंड हेलोजन के ऊपर चार्ज आता है डेल्टा नेगेटिव। बट सीमन स्मिथ रीएजेंट में क्या होता है कि राइट साइड इसका जिंक मेटल से बाइंड अप है, लेफ्ट साइड किससे बाइंड अप है, लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो ये बाइंड रहता है हेलोजन से। तो अब अगर मैं इस हेलोजन के रेस्पेक्टिवली बात करूं पोलराइजेशन की, बॉन्ड पोलराइजेशन की, तो क्या रहेगा, ये आपका रहेगा डेल्टा नेगेटिव एंड दिस वन इज डेल्टा पॉजिटिव। ओके, इट मींस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव भी आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव भी आ रहा है। तो समथिंग इस टाइप से कार्बन की तरह बिहेवियर करता है। किस टाइप से रखता है, इसके 2 हाइड्रोजन एच दिस रहता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी रहते हैं, डाईआयोडोमीथेन रहता है ना, ये 2 हाइड्रोजन एच दिस रहेंगे और आपके ये एल्कीन की तरह कार्बिन की तरह बिहेव करेगा। बिहेव लाइक कार्बिन, बिहेव लाइक कार्बिन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो इस टाइप से भी लिख सकता हूं, दिस वन इज आयोडीन, दिस वन इज कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन, दिस वन इज जिंक एंड आयोडाइड। ओके, ये इसी का था आयोडोमेथिल जिंक आयोडाइड आपका सीमन स्मिथ रीएजेंट था। तो ये बिहेव लाइक कार्बिन की तरह होता है। ये आपका जिंक कार्बिनॉइड भी इसे कहते हैं, कार्बिनॉइड। ओके, जो कार्बिन की रिएक्शन होती है साइक्लोप्रोपेनेशन की, वही रिएक्शन ये प्रोवाइड करता है, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट के अंदर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने अब इसका हमें देखना है एप्लीकेशन। तो अगर मैं एप्लीकेशन में बोलूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको देते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन ऑन एल्कीन। क्या देते हैं, सीमन स्मिथ अगर आपके पास रीएजेंट है और साथ में आपके पास एल्कीन स्टार्टिंग मटेरियल है तो ये देंगे आपको स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन ऑन एल्कीन। इसे नोट कर लीजिएगा, एल्कीन। और आपके पास इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेनेशन प्रोसेस। जस्ट वन, साइक्लोप्रोपेनेशन। ओके, ये आपको देगा 3 मेंबर रिंग आपके पास फॉर्म करेगा जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री
जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल की है वही आपकी प्रोडक्ट की रहने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जाते हैं, चिलेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन के लिए मैं लेता हूँ, आपके पास दे रखा है, आपके पास एक एल्कीन है लाइक दिस टाइप से, ये आपके पास एल्कीन रहेगा, नॉर्मल एल्कीन। चाहो तो आप इसे नेम दे सकते हो R1, दिस वन इज R2, दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4। और आपके पास साथ में क्या दे रखा है, इसकी रिएक्शन आपसे करवाई है सीमन स्मिथ रिएजेंट से, लाइक CH2 जिंक आयोडाइड, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, आप लिख सकते हैं CH2 जिंक I2। ओके, जो भी लिखना चाहे। और अगर मैं इस पर्टिकुलर, अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, हम किस में करवा रहे हैं, डाईएथिल ईथर के अंदर ये रिएक्शन आपकी रहेगी। तो देखिए पर्टिकुलरली मैं इस एल्कीन को किस टाइप से लिख सकता हूं, अगर मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करनी है R1 एंड R2 डबल बॉन्ड के सेम साइड में, यानी कि ये सिस है, इसी टाइप से R3 एंड R4 डबल बॉन्ड के सेम साइड में ये भी सिस है। तो अगर मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री प्लेन में शो करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस टाइप से, ये आपका डबल बॉन्ड। R3 एंड R4 को मैं वेज लाइन के ऊपर शो करता हूं, मीन्स ये व्यूअर की साइड में, दिस वन इज R3 एंड R4। और मैं R1 एंड R2 को मैं डॉटेड पे शो करता हूं, मीन्स व्यूअर से अवे है। ओके, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2। इस टाइप से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं सीमन स्मिथ को, दिस वन इज सीमन स्मिथ रिएजेंट को, तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज 2 हाइड्रोजन H, दिस वन इज जिंक Zn एंड दिस वन इज आयोडीन। जो आपका एक आयोडीन इससे जुड़ा हुआ है एंड सेकेंड आयोडीन आपका जुड़ा रहता है इससे। ओके, अब ये आपको क्या देगा, ये आपको बनाएगा एक बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट। किस टाइप से, देखिए आपके पास रहेगा, मैं एक बहुत ही अच्छा ड्रॉ करने वाला हूं। दिस डबल बॉन्ड को मैं लिखूंगा दिस पर्टिकुलरली, ये आपके पास डॉटेड पे शो कर दिए, ये आपका R3, ये आपका R4, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2। अब देखिए आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है CH2, यहां पे रहेगा आपके पास जिंक, यहां पे रहेगा आपके पास आयोडाइड, और एक जो आयोडाइड है दिस वन आयोडाइड को आप अलग लाइट से कलर कीजिए, दिस, ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये इसके अंदर कोई भी मतलब बॉन्डिंग ब्रेक या दिस बॉन्ड ब्रेक या एडिशन नहीं होगा। तो अब आपको क्या बनाना, बटरफ्लाई बना लीजिए। देखिए ये आपका जो रहेगा इस टाइप से, ये बॉन्ड ब्रेकअप एंड दिस बटरफ्लाई आपके पास बन गया। ओके, मीन्स हो क्या रहा है, जिंक कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी टाइप से कार्बन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपका जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में बनेगा। एंड दिस कार्बन, जिसे मैं नाम देता हूं कार्बन 1, 2, कार्बन 1 एंड 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, और जो अभी जो पहले सीमन स्मिथ रिएजेंट में कार्बन था उसको मैंने नाम दिया 3 नंबर, तो अब बनेगा 1 एंड 3 के बीच में बॉन्ड, 3 एंड 2 के बीच में बॉन्ड। ओके, तो अब हमारे पास जो बना ये आपका पर्टिकुलरली कहलाता है बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इसे आपको याद रखना, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट सीमन स्मिथ रिएजेंट के अंदर बनती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है आपको, बस जनरली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके पास आई है उसी को आपको ध्यान में रखना है। ये आपके पास रहेगा दिस वन, दो वेज के ऊपर आपके पास, ये वेज के ऊपर है R3 एंड R4, डॉटेड के ऊपर आपके पास क्या रहेंगे R1 एंड R2, R1 एंड R2, और प्लेन ऑफ पेपर में आपके पास रहेगा दिस पर्टिकुलरली। चाहूं तो मैं इसे वापस रीड्रॉ कर देता हूं, प्लेन ऑफ पेपर में आपके पास रहेगा CH2, ये आपका बन गया साइक्लोप्रोपेन। ओके, क्या बना, प्लेन ऑफ पेपर में रहा साइक्लोप्रोपेन, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट था वो था जिंक आयोडाइड,
ZnI2। ओके, ये बाय प्रोडक्ट बन गया। तो इसे मैं वापस इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, ये आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग प्लेन ऑफ पेपर में, ठीक, कार्बन नंबर दे देता हूं 1 2 3, और अब वेज लाइन के ऊपर दो सबस्टिट्यूएंट, कौन कौन से, R3 एंड R4, एंड डॉटेड के ऊपर R1 एंड R2 को लिख लीजिए। ये आपका रहा R1 एंड R2। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन गया। देखिए, अब आप देखिए, ये दिस वन, ये आपका क्या था, स्टार्टिंग मटेरियल था, स्टार्टिंग मटेरियल, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या था, साइक्लोप्रोपेन रिंग, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गया आपके पास। वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक। हमने क्या यूज में लिया था, हमने यूज में लिया आयोडीन CH2ZnI, सीमन स्मिथ रीएजेंट यूज में लिया। तो हमारे पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी स्टार्टिंग मटेरियल की है, यानी कि R3 एंड R4 वेज के ऊपर है एंड R1 एंड R2 डॉटेड पे, तो वही की वो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में भी है। कार्बन 1 एंड 2 में ये आपका रहेगा कार्बन 1 एंड 2। तो कार्बन 1 एंड 2 पर R3 एंड R4 वेज पर है और R1 एंड R2 डॉटेड पर है। तो इस टाइप से ये था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सीमन स्मिथ रीएजेंट। ये क्या था, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सभी के लिए इसी मैकेनिज्म को आपको को रिलेट करना है। इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं दिस टाइप से, पर्टिकुलरली हमारे पास रहेगा ये क्वेश्चन, ये आपके पास H, दिस वन इज H, यहां पर है आपके पास CH3 और यहां पर है आपके पास CO2Me। और आपको क्या राइट डाउन करना, आपको लेना है, साथ में दे रखा है आपके पास स्टेप A CH2 जिंक आयोडाइड विथ आपके पास दे रखा था डाई एथिल ईथर के अंदर आपको ये रिएक्शन करवानी है। तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलेगा। ये जो जो CH2 है वो डबल बॉन्ड पे इंसर्ट होगा और स्टीरियो स्पेसिफिक रिंग मिलेगी। तो आप बना लीजिए, ये पहले तो आप साइक्लोप्रोपेन बना लीजिए, दिस वन, ये आपका कार्बन 1 रहेगा, दिस इन 2, और ये हो जाएगा 3। तो ये 1 2 एंड 3। अब 1 एंड 2 पे CH3 और ये नीचे वाला जिसमें मैं एक्वा कलर से हाईलाइट कर रहा हूं वो उससे आपको लेना है वेज लाइन पे। तो इसे आप लिख लीजिए वेज लाइन पे, दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज रहेगा वेज लाइन पे दिस CO2Me। और डॉटेड पे दो H जाएंगे तो ये डॉटेड के ऊपर दोनों H लिख लीजिए, ये H प्रोडक्ट हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर सीमन स्मिथ के अंदर, उसे ले लेते हैं। दिस वन इज डेकालिन सिस्टम है हमारे पास, डेकालिन सिस्टम रहेगा। ये डबल बॉन्ड है आपके पास, ये डबल बॉन्ड एंड दिस सबस्टिट्यूएंट एंड दिस वन इज CO2CH3 एंड ये आपका डॉटेड के ऊपर H, एरो के ऊपर आपको दे रखा है जिंक कॉपर कपल दे रखा है, जिंक कॉपर कपल दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, डाईआयोडोमीथेन इन डाईएथिल ईथर आपको दे रखा है। तो देखिए जिंक कॉपर कपल विद डाईआयोडोमीथेन क्या बनाएंगे आपके पास बेटा, आपको मिलेगा C आयोडीन CH2 जिंक आयोडाइड, इट मीन सीमन स्मिथ रीएजेंट मिल गया। क्या मिल गया, सीमन स्मिथ रीएजेंट। इट मीन्स आपको बनाना है साइक्लोप्रोपेनेशन, जो आपका एल्कीन है उसके ऊपर साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन आपके पास यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पे दो टाइप की एल्कीन है, दिस एल्कीन, इस एल्कीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, और सेकंड एल्कीन है, इस एल्कीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए दिस एंड दिस दोनों साइड एल्किल है, मीन्स क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स न्यूक्लियोफिलिक कौन से एल्किन की ज्यादा है, मैं दोनों को नाम देता हूं, दिस पर्टिकुलरली आर एल्किन ए, दिस पर्टिकुलरली आर एल्किन बी। अगर एल्किन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन होती है। आइसोलेटेड एल्किन क्या होता है आपका, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, मैंने पहले भी बताया था आपका आइसोलेटेड एल्किन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड कॉन्जुगेटेड एल्किन विथ कार्बोनिल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ए और बी के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एल्किन कौन सी है, बी। और आपका जो सीमन स्मिथ रिएजेंट
किस टाइप से वर्क करता है, एक्ट एज ए कार्बिन। तो बी एल्किन का सीमन स्मिथ से रिएक्शन होगा और आपके पास मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो जनरली आपके पास जो रिंग बनेगा ये आपका था स्टार्टिंग मटेरियल, बी एल्किन के ऊपर आपके पास रिएक्शन होगी और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बी एल्किन के ऊपर रिंग। तो जनरली आप बना लीजिए बी एल्किन पे रिंग दिस, एंड यहां पे आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये सेकेंड पोर्शन, ये आपके पास डबल बॉन्ड एज दिस रहेगा CO2CH3 और यहाँ पे डॉटेड पे H, दिस वन इज CH3 और ये आपका था साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गया। एक्वा कलर से मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। और ये जो डेकालिन सिस्टम दे रखा है ये था आपका ट्रांस डेकालिन। कैसे पता है क्या, ट्रांस डेकालिन सिस्टम में जो रिंग फ्यूज्ड होती है 1 और 2 नंबर पे सबस्टिट्यूएंट एक अप रहेगा दूसरे पे डाउन रहेगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सेकंड वन हमारे पास जो एग्जांपल है ले लेते हैं उसको भी। एग्जांपल में है हमारे पास साइक्लोहेक्सिन, दिस वन, साथ में क्या है हमारे पास डाईएथिल जिंक एंड CH2I2 एंड बेंजीन हमारे पास है एज अ सॉल्वेंट एंड 60 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो देखिए ये जो है डाईएथिल जिंक एंड CH2I2 ये फुरुकावास रीएजेंट आपको प्रिपेयर करेंगे। क्या बनाएंगे, फुरुकावास रीएजेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और सीमन स्मिथ रीएजेंट की तरह इसका सेम मेन रोल रहता है। तो आपको क्या करना है, ये जो डाईआइडोमिथेन का कार्बन है इसका एल्किन के साथ साइक्लोप्रोपेनेशन करवा देना है। आपके पास क्या मिल जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बना दीजिए दिस। ओके, ये मिल गया आपके पास प्रोडक्ट। इसी टाइप से स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है आपके पास, देख लेते हैं। दिस वन इज एग्जांपल H, ये रहेगा आपके पास CH3 डबल बॉन्ड, ये आपके पास H और ये आपके पास PH। अब देखिए एरो के ऊपर आपको जो दे रखा है वो है डाईएथिल जिंक, साथ में है आपके पास आपके पास है ClClCH2 एंड आयोडाइड। और आपके पास क्या दे रखा है, आपको पास है ClCH2CH2Cl। ये आपके पास जो है ना ये आपका है सॉल्वेंट है और ये दोनों मिल करके आपके पास क्या बनाएंगे, फुरुकावास रिएजेंट। फुरुकावास रिएजेंट एक्ट सेम लाइक सीमन स्मिथ। ओके, सीमन स्मिथ। आपको क्या बनाना है, ये जो CH2 आपका जो रहेगा इसको एल्कीन के ऊपर साइक्लोप्रोपेनेशन रिंग बनाना है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, लाइक स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पता करूं, ये PH और H सेम साइड में, तो साइक्लोप्रोपेन में सेम साइड में आपको PH और H को रखना है। तो लेक बना लेते हैं हम लोग। दिस आपके पास बना सेम साइड में, यानी वेज के ऊपर मैंने रखा PH और H को। तो ये आपका PH वेज पे, ये H वेज पे, और डॉटेड पे आप बना लीजिए दिस H को एंड दिस CH3 को। तो ये डॉटेड पे रहेगा H, सेकेंड रहेगा CH3, और जो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी वो प्लेन ऑफ पेपर में बनेगी। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास रहता है चिलेशन कंसेप्ट इन सीमन स्मिथ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चिलेशन कंसेप्ट रहता है आपका सीमन स्मिथ। क्योंकि जिंक आपका जिंक मेटल है, लाइक फिर आपका जो लिथियम मेटल्स है एंड आपके जिंक, देन आपके जो मेटल्स चिलेशन शो करते हैं, मैग्नीशियम चिलेशन शो करता है। अगर ये मेटल रिएक्शन में आते हैं तो दो मॉइटीज को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को बाइंड अप करने की प्रेफरेंस इनके अंदर रहती है, दो चीजों को बाइंड करते, इससे स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की चेंज हो जाती है। ओके, नॉर्मली चिलेशन कंसेप्ट इन सीमन स्मिथ रिएजेंट, देखिए कैसे होगा वो भी हम आपको शो कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दे रखा है, ये है आपके पास दिस वन, आपके पास ये एल्कीन है, यहां पर एक मिथाइल का सबस्टिट्यूएंट है। ओके,
एरो के ऊपर आपको जो दे रखा है वो है स्टीमन स्मिथ रिएजेंट CH2 जिंक आयोडाइड, और डाई एथिल ईथर आपका सॉल्वेंट रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब बताइए जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी वो कहां पे बनेगी? अगर मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3, 1 नंबर पे सबस्टिट्यूएंट है बल्काय ग्रुप मिथाइल है, डेफिनेटली अप्रोच कहां से होगा? जिंक मेटल का या जो आपका स्टीमन स्मिथ रिएजेंट का डाउन द फेस होगा, मींस 2 और 3 पे साइक्लोप्रोपेन रिंग डाउन द फेस या अल्फा फेज के अंदर बनेगी। ओके, ये रहेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो नॉर्मली हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा डॉटेड के ऊपर आपको क्या शो करना है? साइक्लोप्रोपेन रिंग डॉटेड पे, और ये आपका वेज पे 1 नंबर पे आपके पास है CH3, ये रहता है CH3। तो ये रह गया डॉटेड पे 1 2 3, ठीक है, ये आपका बना डॉटेड के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग प्रोपेन। अब देखिए जो CH3 है कार्बन है, ये आपका चिलेशन शो नहीं करता। चिलेशन कौन कौन शो करेंगे? हेटेरो एटम लाइक OH ग्रुप है। चिलेशन शो करने वाला ग्रुप कौन से? चिलेशन शोविंग फंक्शनल ग्रुप अगर मैं देखूं तो आपका रहेगा OH रहेगा, आपका रहेगा OR रहेगा, आपका रहेगा NH रहेगा, आपका मे भी रह सकता है SH भी रह सकता है। तो ये अगर हेटेरो एटम्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वो आपके चिलेशन शो करते हैं, लाइक COOH है, ये भी चिलेशन शो करेगा। तो इनमें से कोई एटम्स रहते हैं हेटेरो एटम, वो जिंक मेटल के साथ बाइंड अप हो गए, और जिस फेस में ये फंक्शनल ग्रुप है उसी फेस से स्टीमन स्मिथ रिएजेंट अप्रोच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है चिलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए अगर अब मेरे पास क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आपके पास है दिस साइक्लोहेक्सिन, और 1 नंबर के ऊपर आपके पास अब दे रखा है अल्कोहल। तो यहां पे देखिए क्या ये 1 नंबर, दिस 2 एंड दिस 3, और आपके पास रिएक्शन किससे करवानी है? वही आपके पास रहेगा सेम कंडीशन, आयोडीन CH2 जिंक आयोडीन डाई एथिल ईथर आपका सॉल्वेंट 35 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी वो सेम फेज में बनेगी OH के। क्यों? क्योंकि जिंक मेटल एंड OH के बीच में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग रिलेशन होता है। तो आपके पास जो आपको रिंग बनानी है उसमें साइक्लोप्रोपेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, तो ये भी आपका बनेगा वेज पर। इसे आपको किस में बनाना है? वेज के ऊपर बनाना है। दिस वन इज रहेगा वेज के ऊपर आपको लेना है, ये भी आपका वेज के ऊपर आपको साइक्लोप्रोपेन, और यहां पे वेज के ऊपर आपका रहेगा OH सेम फेज में बनेगा। कैसे रहेगा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म? आपको क्या बनाना पड़ता है? पहले हाफ चेयर बना लीजिए। आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है तो इसको पहले जो एल्कीन है इसलिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हाफ चेयर। ये आपके पास रहेगा समथिंग दिस वन, ये आपका डबल बॉन्ड। अब 1 2 3 और ये रहता है 4, तो दिस वन अगर मैं नाम दूं 1 2 3 4, तो मुझे रखना पड़ता है OR को इक्विटोरियल पे, क्योंकि बल्काय ग्रुप है, इसे इक्विटोरियल पे प्लेस करना है। तो यहां पे मुझे OH को इक्विटोरियल पे रखना पड़ेगा। दिस वन इज OH इक्विटोरियल के ऊपर मुझे इसे प्लेस किया। इस हिसाब से यहां से 1 नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब जिंक जो आपका रहेगा दिस वन पर्टिकुलरली, अब मुझे इसे थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, इससे मैं कट करता हूं एंड थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं दिस वन। ओके, यहां पे अब आपको क्या बनाना है? यहां पे आपको बनाना है बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट। तो चलिए बना देते हैं बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट। कैसे होगा? ये रहेगा आपका कार्बन, यहां पे आपको रखना पड़ेगा जिंक को, यहां पे रहेगा इसका आयोडीन, यहां पे रहेगा आपका सेकंड आयोडीन, और ये 2 H इसके साथ बाइंड अप रहेंगे CH2। अब इसे आप लिख लीजिए, बटरफ्लाई बनेगा दिस वन। और ये जिंक किसके साथ बाइंड अप है? जिंक आपका बाइंड कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ। तो यही आपका चिलेशन शो कर रहा है। चिलेशन शो करने के कारण ये अबाउ द फेस से आपका अप्रोच कर रहा है। कहां से? अबाउ द फेस से। अगर OH की जगह कोई अदर ग्रुप होता है लाइक CH3 है, टर्ब्यूटिल है या अदर है, तो वो डॉटेड से फिर अबाउ फेस नहीं, ये आपका क्या है? बीटा फेस है।
बीटा फेज है, तो ये बीटा फेज से अप्रोच कर रहा है। अगर आपका OH की जगह लाइक CH3 होता, लाइक C2H5 होता, लाइक टरब्यूटिल होता, तो आपका अल्फा फेज यानी कि डाउन द फेज बिलो द प्लेन से सीमन स्मिथ रिएजेंट अप्रोच करता। अभी ये आपको देखने को मिल रहा है चिलेशन, दिस वन इज चिलेशन। चिलेशन के कारण ही अब ये जो आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा वो OH की फेज में बनेगा, यानी OH अगर आपका अबाउ द फेज है तो साइक्लोप्रोपेन रिंग भी इसी के साइड में दिख रहा है ना, जो प्लेन है इसी के साइड में, ये OH है और साइक्लोप्रोपेन रिंग भी दिख रही है आपको, है ना, इस टाइप से दिख रही है। तो आपको अब जो बनेगा उस टाइप से रहेगा। इसे हम रीड्रॉ कर लेते हैं पर्टिकुलरली, दिस वन ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये आपका रहेगा OH। ओके, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सीमन स्मिथ रीएजेंट से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।